नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल में जहां मिलती है सच्ची जानकारी सरल भाषा में। हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद से जुड़ी हर उस चीज की जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। अगर आप भी चाहते हैं सही जानकारी बिना भटकाव के, जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान भरा सफर। क्या आप लीवर की समस्या, पेशाब में जलन, सूजन या कमजोरी से जूझ रहे हैं? क्या आपके शरीर में ज्वर, जलन और वात पित्त की असंतुलन की स्थिति बनी रहती है? तो आज यह वीडियो आपके लिए अमृत के समान है। हम बात कर रहे हैं पुनर्नवा रिष्ट की, एक ऐसा आयुर्वेदिक सिरप जो आपके शरीर को फिर से जीवंत बना सकता है। चलिए इस जड़ी बूटी से बने चमत्कारिक सिरप को पूरी तरह से समझते हैं। इसके फायदे, प्रयोग, सावधानियां और साइंटिफिक आधार सहित। लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि पुनर्नवा रिष्ट क्या है। पुनर्नवा रिष्ट एक पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि है जो मुख्यतः पुनर्नवा नामक औषधीय पौधे से बनाई जाती है। यह एक अरिष्ट है, यानी किण्वित सिरप है जो 30 से ज्यादा औषधीय घटकों को मिलाकर तैयार किया जाता है। यह दवा विशेष रूप से किन किन बीमारियों में उपयोगी है? लीवर रोग में, किडनी से जुड़ी समस्याओं में, सूजन व जलन में, एनीमिया और थकान में, मूत्र रोगों में यह काफी लाभदायक है। इसका स्वाद थोड़ा तीखा और खमीर युक्त होता है, जो इसके प्राकृतिक किण्वन का प्रमाण है। इस औषधि में मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। अब जानते हैं पुनर्नवा रिष्ट के उन मुख्य घटकों को और उनके कार्य को जिनको इन्हें बनाने में प्रयोग किया गया है। सबसे पहला है पुनर्नवा। यह मुख्य औषधीय घटक है। यह मूत्रल, ज्वरनाशक, सूजनहर, लीवर और किडनी के लिए रामबाण है। अगला है गुड़। गुड़ किण्वन के लिए जाना जाता है और यह ऊर्जा देने वाला है। अगला धातकी पुष्प। अरिष्ट निर्माण में यह सहायक होता है और पाचन को सुधारने वाला होता है। अगला है गिलोय, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि यह इम्यूनिटी बूस्टर होता है और एंटी पायरेटिक होता है। अगला पिपली, चप्य और सौंठ। यह पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली होती है, गैस और अपच में सहायक होती है। दारुहद्री, हरितकी, विभक्तकी, अमलकी ये त्रिफला घटक होते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन में उपयोगी होते हैं, यानी कि शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अगला है कुटकी। यह लीवर टॉनिक के रूप में प्रयोग होती है और पित्त संतुलक के रूप में कार्य करती है। अब हम बात करते हैं पुनर्नवा रिष्ट के चमत्कारिक फायदों के बारे में। लीवर हेल्थ के लिए अमृत। हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, पीलिया, लिवर एंजाइम्स बढ़ने जैसी समस्याओं में यह लाभकारी है। लीवर कोशिकाओं का पुनर्जीवन करता है। किडनी की कार्य क्षमता में सुधार। मूत्र गुण शरीर से विषैले तत्वों को बाहर करता है। पेशाब में जलन, कम मात्रा या बार बार अधिक पेशाब जैसी समस्याओं को दूर करता है। सूजन और जलन में राहत। शरीर की भीतर सूजन जैसे जड़ों की सूजन, आंतों की सूजन आदि को कम करता है। स्किन पर एलर्जी या जलन में सहायक है। एनीमिया व थकान दूर करता है। यह औषधि खून की कमी, शारीरिक कमजोरी, सुस्ती जैसे लक्षणों में काफी उपयोगी है। रक्त शुद्धि और रक्तवर्धक प्रभाव भी इसका है। फीवर व क्रोनिक बुखार में भी यह सहायक है, विशेष रूप से वायरल, मलेरिया या लंबे समय तक बने ज्वर में यह काफी लाभदायक सिद्ध होता है। यह इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, यानी कि बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता होती है उसको हमारे शरीर के अंदर बढ़ाने का काम करता है। पाचन और गैस की समस्या में भी यह उपयोगी है। अपच, गैस, पेट भारीपन, भूख न लगना जैसी समस्याओं में यह काफी फायदेमंद है।
इसका प्रयोग ऐसी स्थिति में हमें अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इस पुनर्नवा रिष्ट को कैसे लेना चाहिए, सेवन इसका कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए बड़ों को 12 से 20 ml तक दिन में 2 बार, बच्चों को 5 से 12 साल के जो बच्चे हैं उन्हें 5 से 10 ml लेना चाहिए, वो भी भोजन करने के बाद समान मात्रा में गुनगुने पानी के साथ। अगर 1 से 3 महीने तक लगातार इसका प्रयोग करते हैं तो इसके काफी अच्छे फायदे देखने को मिलते हैं। इसके सावधानियां और साइड इफेक्ट्स क्या है? हालांकि यह एक प्राकृतिक औषधि है, फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। प्रेगनेंसी या स्तनपान के दौरान मधुमेह के रोगियों को भी इसे नहीं लेना चाहिए। साइड इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं? इसको लेने से दस्त, पेट में गड़बड़ी या हल्की थकावट जैसी समस्या अगर आती है तो इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। हमेशा योग्य वैद्य या आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से लें या हमें कमेंट कर पूछें, उसके बाद ही इसका सेवन करें। पुनर्नवा रिष्ट का उल्लेख आयुर्वेदिक ग्रंथ भैषज रत्नावली में मिलता है। यह जलोद रोगहार, वमन दोष प्रशमन औषधि के रूप में वर्णित है। यानी जलोदर, एसाइटिस की समस्या हो जाती है, पेट में पानी भर जाता है, यकृत विकार, लीवर संबंधी समस्या है, पेशाब की कठिनाइयां हैं, प्लीहा रोग है या स्प्लेनोमेगली जिसे बोलते हैं, में यह काफी उपयोगी है। इसके साथ ही यह त्रिदोष नाशक है, विशेषतः वात और पित्त को संतुलन बनाए रखने में काफी कारगर है। पुनर्नवा का घरेलू उपयोग भी है जो आपको जानना चाहिए। आप चाहें तो केवल पुनर्नवा की जड़ से घर पर काढ़ा बना सकते हैं। 1 चम्मच पुनर्नवा की सूखी जड़ 2 गिलास पानी में उबालें, जब 1/4 पानी बच जाए छान लें और दिन में इसका 2 बार सेवन करें। इससे आप पीलिया, पेशाब की जलन, थकान और सूजन आदि में ले सकते हैं। इसमें काफी राहत प्रदान करती है, लाभ मिलता है। पुनर्नवा सिर्फ सिर्फ एक सिरप नहीं बल्कि आयुर्वेद का एक अनुपम उपहार है। यदि आप लीवर, किडनी सूजन या थकावट जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से लें। हमेशा याद रखें, आयुर्वेद में धैर्य और नियमितता ही सबसे बड़ी औषधि है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछें, नीचे कमेंट बॉक्स होता है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, आयुर्वेदिक रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।